कि गैल्वेनोमीटर के लिए अब हम दो इम्पोर्टेंट टर्म हम लोग स्टडी करेंगे, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये करंट सेंसिटिविटी होता क्या है। करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की क्या है। देखिए एक्चुअल में अगर किसी भी गैल्वेनोमीटर में अगर यूनिट करंट अगर फ्लो हो रही है, आई मीन अगर एसआई यूनिट अगर मान लीजिए आप ले रहे हैं, तो 1 एम्पियर की करंट अगर गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो रही है तो 1 एम्पियर करंट के लिए इसमें ट्विस्ट कितना हो रहा है, उस एंगल को हम इसकी करंट सेंसिटिविटी कहते हैं और इसे हम जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये करंट सेंसिटिविटी आई एस इज इक्वल टू थीटा बाई ये हमारा आई होगा। ये डिफ्लेक्शन फॉर यूनिट करंट, ये हमारा करंट सेंसिटिविटी है। डिफ्लेक्शन फॉर यूनिट करंट, ध्यान दीजिए, डिफ्लेक्शन फॉर यूनिट करंट, इसको हम करंट सेंसिटिविटी कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिट करंट के लिए डिफ्लेक्शन जितना ही हाई होगा उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही हाई कही जाएगी। कहने का इसका मतलब ये हुआ कि करंट हमारा स्मॉल होगा तो डिफ्लेक्शन अगर उसके लिए अगर मान लीजिए कि करंट सेंसिटिविटी अगर हाई नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में स्मॉल करंट के लिए हो सकता है डिफ्लेक्शन वो हम देख ही ना पाए, डिटेक्ट ही ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिस सर्किट में करंट की वैल्यू स्मॉल है ऐसे सर्किट के लिए हमको सेंसिटिव डिवाइस की जरूरत होती है। तो यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी उसको हम चेक कर सकते हैं। तो जिसकी करंट सेंसिटिविटी हाई है ऐसे डिवाइसेस जो है हमारे स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए अच्छे हो सकते हैं। तो इसको हम डिफाइन करते हैं। अब जरा देखिए ये चीज आपने स्टडी किया था इसके पहले हम लोगों ने कि जो हमारा करंट होता है I इज इक्वल टू सम कांस्टेंट G इंटू थीटा, और ये G क्या है, तो ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है और इस गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की वैल्यू हमारी जो है G इज इक्वल टू K अपॉन NBA। ध्यान दीजिए ये है, और K क्या है, तो K है हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, रिस्टोरिंग टॉर्क फॉर यूनिट ट्विस्ट, ये हमारा है। और ये N नंबर ऑफ टर्न्स, B मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और ये एरिया है, एरिया ऑफ द कॉइल है। तो ये G की वैल्यू होती है। तो I इज इक्वल टू K अपॉन NBA इंटू थीटा, और थीटा अपॉन I इज इक्वल टू NBA बाई K, ये वैल्यू होगी। तो NBA बाई K, और ये गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए आप पहले ही से देख रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज को, गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए ये चीज जो है ये हमारी कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब ये है कि करंट जो सेंसिटिविटी है वो थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू NBA बाई K, ये हमारा जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है फॉर अ गिवन गैल्वेनोमीटर। अब इसकी सेंसिटिविटी को हमको अगर इंक्रीज करना है तो K को हम डिक्रीज कर सकते हैं, कैपिटल N को इंक्रीज कर सकते हैं, कैपिटल B को इंक्रीज कर सकते हैं, E को इंक्रीज कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, अब इसको भी थोड़ा समझ लिया जाए। आप कहेंगे ठीक है भाई, जितना सेंसिटिव आपको डिवाइस चाहिए उतना सेंसिटिव हम बना सकते हैं, हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें। तो भाई देखिए नंबर ऑफ टर्न्स अगर बहुत ज्यादा अगर आप इंक्रीज कर देते हैं तो ऐसे सिचुएशन में ये हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो बल्की हो जाएगा, ठीक है, और बल्की हो जाएगा फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग की नंबर ऑफ टर्न्स अगर इंक्रीज कर देंगे तो जो कॉपर हमारा वायर हम यूज कर रहे हैं उस वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर स्मॉल करंट अगर है, ठीक है, या कह लीजिए कि स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मे बी करंट ही न फ्लो हो, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम इनको जितना चाहें उतना हम इंक्रीज कर सकते हैं। उसी तरह से B की बात है, तो भाई देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट तो हम यूज करते नहीं है गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर में जो है हमारे परमानेंट मैग्नेट्स यूज होते हैं, तो इसकी एक स्ट्रेंथ फिक्स होती है और इसको हम अपने ढंग से मैनेज नहीं कर सकते। और एरिया को अगर इंक्रीज करते हैं, ये हमारा जो कॉइल है रेक्टेंगुलर कॉइल है या सर्कुलर कॉइल है,
अगर उसके एरिया को अगर इंक्रीज कर देते हैं तो फिर हमारा रेडियल फील्ड मेंटेन नहीं हो पाएगा। ये सब हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और इस के को डिक्रीज करना है तो के, इसीलिए हम फास्फर ब्रॉन्ज या क्वार्ट्ज हम यूज करते हैं, ठीक है। रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट उसका जो है स्मॉल होता है। तो ये सारी चीजें हम करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने में ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। और कैसे यूज करेंगे ये भी बात क्लियर हो गई। इसी तरह से एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है भाई? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ठीक वैसे ही जैसे करंट सेंसिटिविटी हम लोगों ने डिफाइन किया, तो वैसे ही हम वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइन करते हैं कि अगर ये यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम अप्लाई करते हैं अक्रॉस T1 एंड T2, ठीक है, तो यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारा ट्विस्ट कितना हो रहा है। तो ट्विस्ट फॉर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस ये हमारा जो है ये हम वोल्टेज सेंसिटिविटी हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो इसको हम Vs से जनरली यूज रिप्रेजेंट करते हैं। तो Vs इज इक्वल टू ये हमारा होगा थीटा अपॉन V। तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस भी है और ट्विस्ट हमारा जो है थीटा डिग्री है। तो ऐसे सिचुएशन में Vs इक्वल टू थीटा बाई V। अब जरा देखिए ये हमारा जो है, मान लीजिए कि आपने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर मान लिया हमने कि R है, तो V इज इक्वल टू I इंटू R ये होता है। तो I इज इक्वल टू V बाई R और I की वैल्यू कितनी है, ये भी रुकिए, I की वैल्यू यहां पर आप रख दीजिए। I कितना है, I G इंटू थीटा इंटू R। अब G की वैल्यू आप रखिए, G क्या है, तो K अपान NBA थीटा इंटू R, ठीक है। अब यहां से आप थीटा बाई V माइनस करिए, तो थीटा बाई V इज इक्वल टू ये हो जाएगा NBA बाई K इंटू 1 बाई R। ध्यान दीजिए NBA बाई K इंटू 1 बाई R, इस तरह से हमने जो है इसको माइनस किया। और NBA बाई K ये हमारा क्या है, ये हमारा करंट सेंसिटिविटी है, ठीक है। और थीटा बाई V ये क्या है, हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी है। तो अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, तो देयरफॉर वोल्टेज सेंसिटिविटी जो हमारी हो गई वो हमारी थीटा बाई V इज इक्वल टू NBA बाई K इंटू 1 बाई R और Vs इज इक्वल टू ये हमारा क्या है, Is है, ये करंट सेंसिटिविटी है, तो ये Is बाई ये R। तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करना है तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज करना पड़ेगा, बल्कि नहीं बनाना है। तो इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। तो ये करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए कैसे डिफाइन है ये बातें थी। थैंक यू।